स्क्वाड अनाउंस हो चुका है फॉर पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड एंड आयरलैंड सीरीज। पहले पाकिस्तान खेलेगा आयरलैंड के साथ 3 T20 स्टार्टिंग ऑन 10th ऑफ मई और उसके बाद 4 T20 इंग्लैंड जाके स्टार्टिंग फ्रॉम 22nd ऑफ मई। और ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके बाद स्टार्ट हो रहा है वर्ल्ड कप, जबकि बाकी टीमें अपनी वर्ल्ड कप स्क्वाड्स अनाउंस कर चुकी हैं लाइक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, बट पाकिस्तान ने अभी तक नहीं किया और शायद यही वजह है कि वो अपने जो न्यूली फाउंड टैलेंट्स हैं उनको ट्राई करना चाह रहे हैं। पहले न्यूजीलैंड सीरीज में किया, अब फर्दर वो एक चेंज स्क्वाड के साथ ट्राई करना चाह रहे हैं अगेंस्ट आयरलैंड एंड इंग्लैंड और होपफुली उसके बाद स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा। बट वो एक अलग डिबेट है, हम आज तबसरा करेंगे पाकिस्तान के स्क्वाड के ऊपर जो अनाउंस हुआ है। सो लेट्स हैव अ लुक। तो सबसे पहले नजर डालते हैं बैट्समैन के ऊपर। बाबर आजम लीडिंग द स्क्वाड, फखर जमान है उनके साथ, बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म के अंदर थे फखर, स्पेशली अगेंस्ट न्यूजीलैंड। उसके साथ हैं इफ्तिखार अहमद, चाचू नॉट इन द बेस्ट फॉर्म अगेंस्ट न्यूजीलैंड, जो उनकी स्पेशली पीएसएल में फॉर्म थी वो उन्होंने नहीं कैरी की, बट अगेन आई थिंक इस पोजीशन में अभी हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यही है एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ही विल परफॉर्म एंड अनलीश हिज ट्रू पोटेंशियल। आजम खान ऑब्वियसली बैकअप जो विकेट कीपर और बैट्समैन हैं, डेफिनेटली ग्रेट हिटिंग कैपेबिलिटी रखते हैं, बट आई थिंक फर्स्ट चॉइस जो है वो मोहम्मद रिजवान ही होगी एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। इरफान खान जो कि पीएसएल में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इवन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी, स्पेशली ये जो न्यूली फाउंड टैलेंट था फ्रॉम पीएसएल उसमें से सबसे प्रॉमिसिंग इरफान खान ही थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड, बट आई थिंक इंजरी की वजह से बकाया मैचेस नहीं खेल सके हैं, तो इनको डेफिनेटली चांस दिया जाएगा और मुझे ऐसा लगता है मिडिल ऑर्डर में ये बड़ी अच्छी वैल्यूएबल इनपुट देंगे एंड मेरे हिसाब से इनको वर्ल्ड कप में भी सिलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद साइम अयूब, वी ऑल नो वी लव टू सी साइम अयूब प्लेइंग हिज अमेजिंग शॉट्स, बट अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नहीं खेल सके जैसा पीएसएल में खेल रहे थे। हम सब इंटरटेन होना चाहते हैं उनकी ज़बरदस्त बैटिंग से, जो वो शॉट्स खेलते हैं स्पेशली मॉडर्न एरा में जिस तरह का क्रिकेट खेला जाता है। उस्मान खान, इट रियली हर्ट्स टू सी हिम नॉट परफॉर्म, दिल से दुख होता है जो उनका सिनेरियो स्टोरी है। अब पीएसएल में बैक टू बैक परफॉर्म कर रहे थे, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नहीं खेल सके, बहुत चांसेस मिले उनको, पीएसएल में कोई प्रेशर नहीं था उनके ऊपर, बट ये जो एक प्रेशर है उनके ऊपर, ऑब्वियसली यूएई से वो एग्जिट लेके आए हैं तो ऑब्वियसली मेंटली ये बहुत चीज़ अफेक्ट करती है, बट आई होप कि वो अपनी ट्रू पोटेंशियल पे आए, क्योंकि कुछ इश्यूज उनकी बैटिंग में नजर आए, स्पेशली अगर हम टेक्निक की बात करें तो। बट आई वी नो कि अनऑर्थोडॉक्स प्लेयर्स भी जो हैं वो जब तक रन्स बना रहे हैं, जब तक बाउंड्रीज लग रही हैं स्पेशली T20 में, तो कोई तनकीद नहीं करेगा उनकी टेक्निकलिटीज़ के ऊपर, बट अभी तक कोई ऐसी एक्सप्लोसिव बैटिंग नहीं नजर आई। बहुत उम्मीद है कि इस सीरीज़ में परफॉर्म करेंगे और वैसा ही पाकिस्तान के लिए खेलेंगे जैसा पीएसएल में मुल्तान सुल्तान्स के लिए खेल रहे थे। एक चेंज जो किया गया है बैटिंग लाइनअप में एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड सीरीज, वो है हसीबुल्ला का। अब हसीबुल्ला जो हैं वो एक विकेट कीपर बैट्समैन हैं जिनको मौका नहीं मिला न्यूजीलैंड सीरीज में, इवन दो रिजवान इंजर हो गए थे तो उस्मान खान को चांस दिया गया था और बगैर चांस दिए हसीबुल्ला का जो है वो अब इस स्क्वाड में भी नहीं इंक्लूड किया गया। सो दैट इज अ क्वेश्चन मार्क और उसका जवाब मेरे पास भी नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने ऑलराउंडर्स के ऊपर और इसमें एक चेंज किया गया है, आगा सलमान को ऐड कर दिया गया है। पीएसएल के अंदर आगा सलमान ने जो है वो अच्छे रन स्कोर किए थे, पाकिस्तानी बैट्समैन में डेफिनेटली टॉप 10 के अंदर वो आते हैं और एक अच्छी ऑप्शन है एक पार्ट टाइम स्पिनर की भी। बट जो एक मेरा कंसर्न था जो लास्ट टाइम भी जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट स्क्वाड था उसमें कि साउथ शकील को नहीं इंक्लूड किया गया, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरर्स थे पाकिस्तानी बैट्समैन में। ओपनिंग उन्होंने की, नॉर्मली इस पोजीशन में नहीं खेलते, बट मुझे था कि एक लेफ्ट हैंडेड ओपनर बैट्समैन जो कि अच्छे रन स्कोर कर रहा है पीएसएल के अंदर, उसको चांस दिया जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। इमाद वसीम एंड शादाब दोनों प्रोफेशनल एंड टॉप प्रायोरिटी होंगे पाकिस्तान के व्हेन गोइंग इन फॉर ऑलराउंडर्स, सो डेफिनेटली दीज टू आर गोइंग इन टू द वर्ल्ड कप, इसमें कोई शक नहीं है। अब आ जाते हैं बॉलर्स पे और यहाँ पर कंसर्न भी है, खुशी भी है। कंसर्न ये आप लोगों के सामने है, हसन अली। अब द थिंग इज के पीएसएल के अंदर ठीक है एक डिसेंट कैंपेन था, बट फिर ऐसे बॉलर्स जिनकी बेहतर स्टैट्स थे हसन अली से, उनको क्यों नहीं चांस दिया गया? तो क्या हसन अली को जस्ट बिकॉज इंग्लैंड के अंदर है इसलिए खिलाया जा रहा है? क्योंकि आई डोंट थिंक इस सीरीज का मकसद ये है कि हमने इंग्लैंड में जीतना ही जीतना है, क्योंकि इस सीरीज का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हमने इंग्लैंड में जीतना है तो हसन अली जैसा बॉलर इंग्लैंड में काम आएगा। हमें अपने वर्ल्ड कप के लिए जो है वो प्लेइंग 11 जो स्क्वाड है वो भी फाइनल करना है। और मोहम्मद अली जो कि सिर्फ मुल्तान सुल्तान नहीं बल्कि पीएसएल के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे, उनको नहीं इंक्लूड किया गया। अगेन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी नहीं, मतलब ठीक है हो सकता है शायद वो वर्ल्ड कप कैलिबर ना हो सकता है वो हों, बट देन अगेन अगर आप ये कह रहे हैं कि वो एक्सपीरियंस लैक करते हैं, पाकिस्तान से बाहर नहीं खेल रहे, तो कैसे पता चलेगा जब तक उनको खिलाएंगे नहीं? कैसे एक्सपीरियंस मिलेगा जब तक उनको खिलाएंगे नहीं? दैट्स माय कंसर्न फॉर मोहम्मद अली और फॉर दैट मैटर कोई भी ऐसा बॉलर जिसने बेहतर परफॉर्म किया हो हसन अली। हारिस रऊफ इज बैक इन द टीम। बहुत लोगों का कंसर्न था न्यूजीलैंड स्क्वाड में क्यों नहीं डाला गया, प्रॉब्ली फिट नहीं थे। इंग्लैंड और आयरलैंड जैसी कंडीशंस में डेफिनेटली हारिस रऊफ हैंडी होंगे। T20 में एक स्पेशलिस्ट हैं, वनडे में डेफिनेटली एक क्वेश्चन मार्क है। लॉन्गर फॉर्मेट में हारिस रऊफ इज़ अ क्वेश्चन मार्क। जब आप
टेस्ट मैचेस नहीं खेलेंगे, जब आप लॉन्गर फॉर्मेट्स नहीं खेलेंगे, तो वही होगा जो ओडीआई में हुआ था। एंड बट राइट नाउ हम वो बातें नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हम कंसर्न है कि क्या ऐसी बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस हैं जिनको हमने यूज़ करना है। तो डेफिनेटली फॉर T20 हारिस रऊफ इज गोइंग टू बी अ ग्रेट ऑप्शन, और उनको स्क्वाड में डाल दिया गया। आई रियली होप कि इंग्लैंड और आयरलैंड के अगेंस्ट उनको मौका भी मिले और वो परफॉर्म भी करें। मोहम्मद आमिर, एक्सपीरियंस, रिलायबल, डेफिनेटली विल बी देयर। नसीम शाह, लाइक आई सेड अगेन एंड अगेन, मुझे ऐसे लगता है प्रॉब्ली द बेस्ट बॉलर इस वक्त जो पाकिस्तान के पास है। एंड शाहीन अफरीदी, डेफिनेटली उनसे बेहतर न्यू बॉल कोई नहीं करा सकता, ये तो आई एम श्योर फॉर पाकिस्तान। तो डेफिनेटली हमारे फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट जो है वो सॉर्टेड है। हसन अली की जगह कोई और ऑप्शन को ट्राई किया जा सकता था। अबरार अहमद, आई एब्सोल्युटली लव टू सी हिम प्ले। एक मिस्ट्री बॉलर की ऑप्शन पाकिस्तान के पास डेफिनेटली होनी चाहिए, और अब आ गई है, इसको यूज़ करना चाहिए वर्ल्ड कप के अंदर। प्लीज़, आई रियली होप वर्ल्ड कप में सिलेक्ट हो और वर्ल्ड कप प्लेइंग 11 में भी मौका मिले। बाज़ अफरीदी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है फॉर अ फास्ट बॉलर टू बी इन द स्क्वाड, विच इज़ वाई आई फील गोइंग टू द वर्ल्ड कप प्रॉब्ली हसन अली को शायद if I was selecting based on stats, conditions, results, I'd probably select Bas Afridi based on the form that he is in, based on the campaign that he had for PSL, और obviously जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी एक बड़ी decent series performance उन्होंने दी है। So these were my thoughts on the squad that was selected for the England and Ireland series। अगर आप लोगों को लगता है कि किसी प्लेयर को ऐड या सब्ट्रैक्ट होना चाहिए था, तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट्स में और अपने सजेशंस ड्रॉप किए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। That's it from today. I will see you guys in the next one. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।